हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने जाट डिप्टी सीएम बनाने के भूपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर के ये कहा है कि अपने राज में जो लोग सिर्फ अपने परिवार की सोच रहे थे उन्हें अब जातियों की याद आ रही है। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने हिसार में खास बातचीत की है उनसे। हमारे टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने उनसे खास बातचीत की है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं बातचीत में। सभा में डेप्यूटी स्पीकर रणवीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर गंगवा जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी आश्वस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं अगली सरकार को लेकर। 4 डेप्यूटी सीएम वो बनाएंगे, ब्राह्मण समाज से भी होगा, दलित समाज से भी होगा, ओबीसी से भी होगा, सामान्य वर्ग से भी होगा। नया बयान भी सामने आ चुका है जिसमें वो कह रहे हैं कि डेप्यूटी सीएम जाट भी हो सकता है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये बात बहुत बाद में कही है, जब लोगों ने उनको समझाने का काम किया कि आपने अपने आप को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया, और उन्होंने कर भी रखा है। दूसरा ये कि केवल अब उनको सारे वर्ग याद आते हैं, जब उनकी सरकार नहीं है। जब सरकार थी तब तो केवल और केवल उनको अपना परिवार नजर आता था, या गांधी परिवार या खुद का हुड्डा परिवार। इसके अलावा उनको कभी भी कोई नजर नहीं आया। आज उनको हर वर्ग भी, अलग अलग कास्ट की बात भी करने का वो काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये उनकी एक तरीके से बौखलाहट है, या किस तरीके से वो छटपटा रहे हैं कि किस तरीके से मैं राजनीति के अंदर दोबारा वो रुतबा हासिल कर सकूं जो पहले कभी था। और जब उनके पास वो था तब उनको कोई भी याद नहीं आया सिवाय अपने घर के या केवल गांधी परिवार के। इसलिए आज वो इस तरीके की बातें करने पे मजबूर हो रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता उनको जानती है कि किस तरीके से उनके राज में क्या क्या हुए थे, किस तरीके से घपले घोटाले हुए थे, किस तरीके से केवल और केवल क्षेत्रवाद की बात उन्होंने की, केवल परिवारवाद की बात की। वो सारी बातें लोगों के सामने हैं, लोग आज उनको नकार चुके हैं। एसआरके के भरोसे शायद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हरियाणा में विपक्ष है ही नहीं, हरियाणा में विपक्ष नहीं है। अब एसआरके भले ही आप अपनी अलग राह पर चलता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन विपक्ष है, ये तो आप मानेंगे ना? देखिए, मैं समझता हूं कि मैं तो पहले भी जैसे कई बार कह चुका हूं कि ये एक दूसरे को खुद निपटाने का काम करेंगे। हमें इनके साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे को भी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य किया है, जिस तरीके से हमने समाज विकास कराने का काम किया है, हम वो चीजें लेकर के जनता के अंदर जाएंगे। और निश्चित रूप से आज देश के अंदर जो मोदी साहब का नेतृत्व है और प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी का है, हम 10 की 10 सीटें लोकसभा की हम जीतने जा रहे हैं। और तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा के अंदर भी हम यहाँ बनाएंगे। ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों का विरोध अब भी बना हुआ है और एक बड़ी रैली की तैयारी भी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाने की तैयारी है और कांग्रेस पार्टी को सरपंचों का समर्थन मिलने जा रहा है। देखिए, सरपंचों का नहीं कह सकते, आप उनकी पार्टी के लोगों का कह सकते हैं। इस चुनावी साल है, चुनावी साल के अंदर अलग अलग तरीके से वो लोग इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, अपने ही लोगों को उकसा करके वो बात कर रहे हैं। हमने ट्रांसपेरेंसी से कार्य किए हैं, हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है। पंचायतों को और ज्यादा मजबूत करने का काम किया है, जिला परिषद को और ज्यादा मजबूत करने का काम किया है, पावर को डिसेंट्रलाइज करने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है। उनको अपनी उनकी जो अथॉरिटी है उसके अंदर किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। जहां तक ई टेंडरिंग की बात है, वो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए वो कार्य किए हैं और किसी भी तरीके से सत्ता हासिल की जाए, इसलिए अपने लोगों को लगा करके विपक्षी लोग इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों को बहलाने फुसलाने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में बात तो आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सर्वदलीय बैठक का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों के समर्थन का जिक्र कर रहे हैं। एसवाईएल का पानी अभी भी हरियाणा के लिए सपना बना हुआ है। देखिए, एसवाईएल पे तो मैं समझता हूं कि किसी का भी कोई दो राय नहीं है, सारे इस बात पे एकमत है और हमारा वो हक है और हमें मिलना भी चाहिए। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक के अंदर फैसला देने का काम किया है, ये मैं धन्यवाद करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने सही तरीके से ड्यूटियां लगा करके पैरवी करवाने का काम किया सरकार की तरफ से और हमारे हक में फैसला है। निश्चित तौर पे हमें जो है एसवाईएल का पानी बहुत पहले मिलना चाहिए था और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पानी निश्चित तौर पर हमें मिलेगा।
चलिए, एसवाईएल का पानी हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को मिलकर रहेगा, ये बयान डेप्यूटी स्पीकर की तरफ से दिया जा रहा है। और साफ तौर से ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी हरियाणा की जनता की पहली पसंद बनी हुई है, चाहे लोकसभा चुनावों का जिक्र करें और चाहे एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी सरकार के सत्ता में वापसी का जिक्र यहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर की तरफ से किया जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।